प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में खनिज पदार्थ किन्हें कहते हैं और इन खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि खनिज पदार्थ किन्हें कहते हैं। धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदते हैं तो कुछ पदार्थ निकालते हैं। जब हम धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदते हैं तो कुछ पदार्थ निकलते हैं। इन पदार्थों को ही क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। कहने का सिंपल भाषा में है कि जब हम धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदते हैं तो बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। उन पदार्थों को ही खनिज पदार्थ कहते हैं। देखिए बच्चों कि ये खनिज पदार्थ है, ये कहीं कहीं तो ये भूमि के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। यानी कि मिट्टी बह जाती है, जोरदार बारिश होने पर मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिसके कारण ये कहीं कहीं पर तो जो खनिज पदार्थ है मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही मिल जाते हैं। पर लेकिन कई कई जगहों पर ये पृथ्वी के गर्भ में, यानी बहुत नीचे, गर्भ मतलब बहुत नीचे, पृथ्वी के बहुत नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। और अधिकतर खनिज जो पदार्थ है वो पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? तो क्या बोल रहा मैंने कि धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदते हैं तो कुछ पदार्थ निकलते हैं। इन पदार्थों को ही खनिज पदार्थ कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण आपको याद रखने के लिए बिंदु है कि कहीं कहीं पर तो ये भारत में खनिज पदार्थ धरातल के ऊपर ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कारण, भूमि के कटाव के कारण वो ऊपर आ गए, मिट्टी बह गई उनकी। और कहीं कहीं पर ये पृथ्वी के गर्भ में, यानी अर्थात बहुत अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके भागों के बारे में। तो खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। पहला है आपका धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा ले रहे। तो धात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? तो वे खनिज जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। और उदाहरण है इसका लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। और अधात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? तो ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे हीरा, कोयला, नमक, चूने का पत्थर, ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बड़ा ही सिंपल टॉपिक था। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि खनिज पदार्थ किन्हें कहते हैं और खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटा है। अगले वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि भारत को खनिज संपदा की दृष्टि से धनी देशों की या राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया।